क्या लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के तरीकों को अपना रहा है जेएमएम? क्योंकि जो ताजा गतिविधियां हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा बीजेपी के मिशन 2024 से मिलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा का पहला चरण पलामू से शुरू हुआ तो दूसरा चरण कोडरमा से शुरू किया गया। यात्रा का कार्यक्रम तय करने के पहले जेएमएम ने पार्टी की लाभ हानि, राजनीतिक परिस्थिति और जमीनी सच्चाई को केंद्र में रखा है। बता दें कि दूसरे चरण की शुरुआत कोडरमा से इसलिए हो रही है कि इस संसदीय सीट पर जेएमएम की पैनी नजर है। वैसे बीजेपी के जेपी वर्मा को पार्टी में लाकर जेएमएम ने पहले ही संकेत दे दिया था। इधर बीजेपी जहां कमजोर है वहां सबसे अधिक जोर दे रही है, इसलिए अमित शाह की चुनावी सभा चाईबासा से शुरू हुई। जेएमएम भी इसी राह पर चल पड़ा है। सबसे पहले बताते हैं कि कोडरमा के राजनीतिक हालात क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से अन्नपूर्णा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। झारखंड विकास मोर्चा यानी कि जेवीएम की कंघी लेकर बाबूलाल मरांडी मैदान में उतरे। उन्हें इस चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस का भी समर्थन था। इसके बावजूद अन्नपूर्णा देवी ने भारी अंतर से बाबूलाल मरांडी को पराजित कर दिया। अन्नपूर्णा को जहां 7,53,016 मत मिले, वहीं बाबूलाल मरांडी को 2,97,416 मत ही हासिल हुए। अब कोडरमा सीट का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी जेवीएम का बीजेपी में विलय कर चुके हैं। वहीं पिछली बार भारी जीत हासिल करने वाली और वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल की सदस्य अन्नपूर्णा देवी का कोडरमा से टिकट शायद पहले से ही सुरक्षित है। इस लिहाजा से कोडरमा सीट से जहां जेएमएम कांग्रेस को एक अदद उम्मीदवार की तलाश है, वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में बाबूलाल मरांडी को भी दूसरी किसी सीट की ओर जाना होगा। वैसे अभी से राजनीतिक गलियारों में बाबूलाल मरांडी के दुमका शिफ्ट होने की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जेएमएम सधे हुए कदम कैसे रख रहा है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में यादव और कोयरी समुदाय की बहुलता है, इसलिए अलग संसदीय क्षेत्र बनने के बाद कोयरी जाति से आने वाले रीतलाल प्रसाद वर्मा ने पहली बार कोडरमा सीट से अपनी जीत दर्ज की थी। अन्नपूर्णा देवी की जीत में भी उनकी जीत के अलावा बीजेपी के कैडर वोटरों का योगदान था, इसलिए जेएमएम को भी इन्हीं जातियों से उम्मीदवार चाहिए। जेपी वर्मा इसी जाति से आते हैं और रीतलाल प्रसाद वर्मा के भतीजे भी हैं, इसलिए जेएमएम ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। अब आपको बताते हैं कि पलामू से यात्रा का पहला चरण क्यों शुरू हुआ था। दरअसल पलामू से खतियानी जोहार यात्रा पहला चरण इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इस प्रमंडल में जेएमएम सबसे अधिक कमजोर है। यहाँ जेएमएम सांगठनिक स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है। हेमंत सोरेन की यात्रा का दूसरा चरण कोडरमा से शुरू करने का कारण भी यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर संगठन को उस तरीके से मजबूती अब तक नहीं मिल पाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जेएमएम बीजेपी की ही राह को अपनाते हुए बीजेपी को पछाड़ने की कोशिश कर रही है। जेएमएम हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपने कमजोर क्षेत्र में जनाधार बढ़ाने और सीट को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता किसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये पब्लिक है भाई साहब और यहाँ ये सब जानती है। क्या जेएमएम बीजेपी के तरीकों को अपना रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।